बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपने एग्जाम्स की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। आप तमाम स्टूडेंट की भरपूर जो है वो ये डिमांड है कि जनाब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर बात की जाए हर किताब के। तो आज जनाब मैं इसके सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। सिर्फ टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से आप लोगों से प्रॉपर जो है वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। कोशिश करता हूँ बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो रिप्लाई जरूर करूँ। तो मेरा बेटा, आप लोगों के जो एडवांस अकाउंटिंग के अगर प्रीवियस पेपर को देखा जाए, ये डिस्कशन सुनने से ना आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि जनाब हम किस तरह से पेपर की तैयारी करें, कौन से चैप्टर को जो है वो पहले तैयार करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपके लिए वीडियो जो है वो यूजफुल होगी। और जो एडवांस अकाउंटिंग का मैक्सिमम कोर्स है वो मैं ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जनाब आप जो है ना वो नई बुक से क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। तो मेरा बेटा, क्वेश्चन का अगर मेथड समझ आ जाए ना तो नई पुरानी मैटर नहीं करती। क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि वो आपको नई बुक से न्यू एडिशन से ही क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछेगा। ठीक है ना। तो आप जरा बस ये ट्राई किया करें कि क्वेश्चन का मेथड समझ आ जाए, उसकी मिथ समझ आ जाए, उसके की पॉइंट समझ आ जाए, तो आपके लिए क्वेश्चन वैसे ही इजी हो जाता है। इस वक्त ये आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का 2022 का ये पेपर है। तो जनाब अगर हम इसको देखें तो जो पहला क्वेश्चन है वो तो उसने, आप देखें 2022 में एक थ्योरी का क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ था। मैं अभी थ्योरी पे बरल बात नहीं कर रहा, मैं बात करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। तो उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जनाब उसने चैप्टर नंबर 2 से पूछा हुआ है। चैप्टर नंबर 2 के मेरा बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, उनमें क्वेश्चन नंबर आपका 14 और क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर ये दो क्वेश्चन किसी बच्चे को अच्छे आते हो ना तो उसको पूरे चैप्टर को तैयार करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। दूसरे चैप्टर में से आपके 2023 के एनुअल पेपर में, मतलब जो अभी चाहे वो अगस्त में हो या अगस्त के मिड में, जब भी हो बहरहाल, तो उसमें दूसरे चैप्टर में से आने के चांस कम है। लेकिन आप एहतियातन अगर क्वेश्चन तैयार करना चाहें तो आप जनाब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो है वो तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 15 के अलावा अगर कोई कहे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो सकता है। तो चार क्वेश्चन करने से आप पूरे चैप्टर की जो फिक्र है वो छोड़ दें। अगर उसने पूछा तो इन्हीं में से पूछेगा। तो बहरहाल इस दफा आने का, बहरहाल ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इसका चांस कम है। इसकी बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो है आपका चैप्टर नंबर 3, डिबेंचर। और वो मैंने काफी सारा काम उसका अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो करवाया हुआ है। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अहम है। और अगर दूसरे नंबर पे आप कहें कि दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो उसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। फिर इसके अलावा 6 भी 5 जैसा ही है, इसलिए मैं उसको नहीं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 8। ये दो क्वेश्चन जो है उनके बाद इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 के ये बात हो रहा है। तो ये मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप लिखें डिबेंचर बाय आफ्ताब तारी, इंशाल्लाह आप ये पढ़ेंगे तो आपको लग समझ आएगी। मतलब लग समझ आएगी से मुराद आपको बड़ी अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने जर्नल के हवाले से इसको स्पेशली जो है वो डील किया हुआ है। उसके बाद मेरा बेटा, हम थोड़ा सा मजीद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। तो जनाब हमारे पास ये तो हो गया तीसरा चैप्टर जो कि इस दफा फेवरेट है आपके फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जो है वो आ, मजीद अगर बात करें तो आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया।
चैप्टर नंबर 4 फाइनल अकाउंट है, हर मर्तबा वो क्वेश्चन पूछता है। इस दफा भी क्वेश्चन कंफर्म जो है वो आने ही आने हैं आपके पेपर में। तो आप जो है वो जनाब फाइनल अकाउंट के अगर पहले क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 16-17 तक अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 9 है, 11 है, उसके बाद 14, 15, 16, 17, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देख लें। इसके अलावा मेरा बेटा आप थोड़ा सा मजीद बात आगे बढ़ाएं तो हम ये 2000 इस वक्त 22 का फाइनल पेपर जो है वो देख रहे हैं। इसमें उसने ना जो रेशो एनालिसिस है उसका क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स है ना उनको गालिबन रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन ना उसने पूछा हुआ था, लेकिन यहाँ उसने फाइनल पेपर में रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं पूछा। तो यू मे से कि रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन जो है ना वो आ सकता है आपके इस पेपर में। तो आप जो है वो रेशो एनालिसिस को तैयार करें। रेशो एनालिसिस में मेरा बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो तो है क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना तो इस जैसा या ये वाला क्वेश्चन उसने बार बार पेपर में पूछा हुआ है। तो आप जनाब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद मेरा बेटा 7, 8, 4 छोड़ दें आप, 4 छोड़ दें। इसकी जगह जो है वो आप 6 वाला लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 की जगह आप 6 वाला जो है ना वो ऐड कर लें। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये अगर आप करना चाहें ना तो पहले 15 क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना तो आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई एक आध रेशो जो है वो नहीं ऐड कर देता है, बाकी जो है वो प्रीवियस ही रहती हैं। इसमें खास चीज ये आपने ज़हन में रखनी है कि पेपर में उसने एक रेशो जो है वो पूछनी है लिक्विडिटी रेशो, जिसमें करंट रेशो है और लिक्विड रेशो है, ठीक है। एसर टेस्ट रेशो भी है, उसी को कहते हैं। या फिर जनाब उसने एक रेशो जरूर पूछनी है प्रॉफिटेबिलिटी में से, जो ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, करंट और नेट प्रॉफिट रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, ठीक है ना। फिर उसके अलावा एक रेशो उसने पूछनी होती है टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है, ठीक है जी। तो उसने एक रेशो जो है वो इसमें से जरूर पूछनी होती है। तो इस तरह आप कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिफरेंट रेशोज को उसने टच किया हो तो आप उस क्वेश्चन को जरूर जो है वो करें। सिर्फ ऑपरेटिंग वो प्रॉफिट वाली रेशो, सिर्फ लिक्विडिटी रेशो, सिर्फ टर्नओवर रेशो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछे इसके चांस कम होते हैं। तो आपको जो मैंने चीजें बताई हैं इनको आप जरा देखिएगा। ये तो हो गई जनाब हमारी डिस्कशन चैप्टर नंबर 5 की। इस वक्त तक हमने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 ये चैप्टर्स की डिस्कशन की है। अगर आप इसमें से कहें ना कि सर इन 4 चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो भाई मिनिमम 2 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है जी, और 3 भी आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेरा बेटा हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 है हमारा रेशो, सॉरी इसका ब्रांच अकाउंट। तो आप अगर अपने प्रीवियस पेपर को देखें तो जनाब उसने हमें ब्रांच अकाउंट जो है वो बिल्कुल दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। तो ब्रांच अकाउंट के अगर आप क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ब्रांच अकाउंट का अगर आप क्वेश्चन देखना चाहें ना तो जनाब क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 9 और 10 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से भी अगर कोई बच्चा निकालना चाहे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फिर वो मेरा बेटा ये वाले 4 क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें
वो इनवाइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला चक्कर आ जाता है ना, वो वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो फेवरेट हो जाता है एग्जामिनर का। तो आप ब्रांच में से इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद मेरा बेटा हमारा एक टॉपिक है कंसाइनमेंट। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 8 है ये। तो कंसाइनमेंट के वैसे तो काफी वो 22-25 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप उसके नॉर्मल लॉस और एब नॉर्मल लॉस वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, ये वाले क्वेश्चंस अगर आप खास तौर पे देख लें, और आम तौर पे सर फिर कौन से, तो आम तौर पे मेरा बेटा मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 17 तक जो है वो इसको देख लें अपने कंसाइनमेंट को। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें से क्लियर हो जाएगा। ब्रांच अकाउंट को वो कभी कभी मिस भी करता है, इसलिए आप जब पेपर की तैयारी करें तो ब्रांच अकाउंट को जो है वो तैयार कीजिएगा। किन किन चैप्टर्स के बाद? वो जनाब चैप्टर हैं आपके, चैप्टर नंबर 2, 3, इस दफा मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है, 4, 5, 7, 9 और 10। इसके बाद फिर आपके पास जो टाइम है उसमें आपका चैप्टर नंबर 8 को भी देखिएगा। अपनी डिस्कशन को मजीद आगे लेके चलते हैं जनाब। जनाब अली, इसके बाद हमने देखना है कॉन्ट्रैक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है उसमें हमारे पास जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मेरा बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के। प्रैक्टिस की गर्ज से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तो 10 तक कॉन्ट्रैक्ट को आप जरूर जो है वो तैयार कीजिएगा। इसके बाद मेरा बेटा हमने इसके बाद मेरा बेटा हम लोगों ने जो क्वेश्चन अगला करना है, जो चैप्टर सॉरी अगला करना है, वो है जनाब अली चैप्टर नंबर 10। जो चैप्टर नंबर 10 है वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 10 वो है जी हमारा हायर परचेज। हायर परचेज के टॉपिक में आप जनाब क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक जरूर देख लें। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो हमें करने की जरूरत नहीं है, वो आप गालिबन क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर भी एक मरतबा आप उसको देख लीजिएगा। तो ये जनाब हमारी ओवरऑल डिस्कशन थी एडवांस अकाउंटिंग की। अ, अगर आप ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं इनको और इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो जरूर अल्लाह ने चाहा तो पास हो जाएंगे। ना सिर्फ पास होंगे बल्कि अच्छे नंबरों में पास होंगे। मजीद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके लिए कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल। इंशाल्लाह ताला हम जो है वो मजीद डिस्कशन के साथ दोबारा आएंगे।